नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 7वां अध्याय और 20 से 24 श्लोक और 139 से 150 ओवी। कामस्तेस्ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्य देवताः तम तम नियमम् आस्ताय यह नहीं है, प्रकृत्या नियतः स्वया। ठीक है, नियतः स्वया यानी कि जो क्या होता है कि बहुत बार हमारे ऊपर जो संस्कार होते हैं या हमारे सामने जो घटनाएं घटती है, तो उस प्रकार से अ, हमारा चलना बोलना और सारी चीज़ें होने लगती है। तो क्या होता है कि हम लोगों को बताया गया कि ऐसा अनुष्ठान किया, ऐसी साधना की, इस देवी देवताओं के पास गए तो अपनी ये इच्छाएं परिपूर्ण होती है। या तो कर्जा कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, या तो पास हो जाना, या तो बहुत पैसे कमाना, या तो ये इच्छा या तो वो इच्छा वगैरह। ठीक है, तो ऐसी इच्छा की रही, ऐसी इच्छा रही और ऐसे हमने साधना की या अनुष्ठान किया, सारे नियमों का पालन किया, तो हमारी वो जो है, हमारी वो इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। लेकिन जब हम वो अभिलाष के पीछे चलते हैं, वही चाहिए ऐसे पीछे चलते हैं, तो हमारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, वो नियमों के पीछे हम लोग भागते हैं, वो पैसों के पीछे, सत्ता के पीछे या जो भी चीज़ें उसके पीछे भागते हैं। और उस प्रकार से फिर उस देवी देवताओं के अलग अलग जो देवी देवता दिखते हैं उनकी हम पूजा करने लगते हैं। आपने तो देखा होगा, आपने वहाँ जाके प्रणाम किया क्या, अरे सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, खत्म, उसके पीछे लग जाते हैं। वो साधु के पास गए क्या, वो तो उनके पास रिद्धि सिद्धियों से भरे, उसके पीछे गए, खत्म। ऐसा इनका कहना, मैं नहीं कह रहा। 20वां श्लोक। 21वां। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विददाम्यहम्। यानी कि यो यो जो जो जिस जिस प्रकार की साधना करता है, ठीक है, और जो जो भी इच्छा करता है, फिर पूरा श्रद्धा युक्त करता है, पूरा समर्पित होकर करता है, उस भक्तों को उस देवी देवता के जो साधना करता है वो फल प्राप्त होता है। और वैसे तो वो देवी देवताओं में भी मैं हूँ, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से साधना की, तो उस प्रकार से मुझे उनको उनकी फलाशा पूर्ण करनी पड़ती है, ऐसा भगवान कह रहे। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधम राधम ईहते लभते च ततः कापान मये विहितान हितान। यानी कि जो भक्त श्रद्धा युक्त होके उस देवी की या उस देवता की आराधना करता है, या उस विभूति की आराधना करता, कोई साधु हो, संत हो, तो उस प्रकार से फिर मुझे उस प्रकार से उसकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है, इच्छित फल देना पड़ता है। ठीक है। 23वां श्लोक अभी। अंतवत तु फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधसां देवान ही देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। बचपन में मैं अंत अंत कहता था, वो गड़बड़ थी, वो वहाँ पे कुछ गलत था। फिर अंतवत तु फलम तेषां कि क्या होता है कि हम लोग ये छोटे से फल के पीछे गए। आप देखिए, ये छोटा सा ही फल हो गया कि नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे टाइप की पूजा करते हुए लोगों को देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और क्लियरली संभाषण में आया भी हुआ है बड़े बड़े लोगों की। एक बार क्या हो गया कि एक संस्था को कुछ 1 लाख करोड़ का जैसे कर्जा हो गया था। उन्होंने फिर किसी के साथ वो पूजा की थी, फिर उनका वो कर्जा कम हो गया था, फिर वो संस्था बड़ी भी हो गई। ये घटी हुई घटना है। आप देखिए आस्था चैनल और कोई भी चैनल देखिए एक बार, तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि रहती है कि वो हो गया तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया तो ऐसा हो गया, और मैं इतनी बड़ी कंपनी चल रहा हूँ, मेरे ऊपर कितने 10,000, 15,000, 1 लाख, 20 लाख जो भी लोग हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी फैमिलीज है वगैरह वगैरह। बाद में क्या होता है कि ये जब डायरेक्टर रहा या सीईओ रहा, कुछ भी रहा, तो उसको लगता है कि मैं ही चला रहा हूँ। उसके बाद वो रिटायर होता है दूसरा, तो उसको भी लगता है मैं करता हूँ। कहने का मतलब ये शुरू है। अभी क्या होता है कि हमारी बुद्धि वहाँ तक ही चलती है, तो हमको लगता है कि हम ही चला रहे हैं। कोई अगर किंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
चीफ मिनिस्टर या क्या क्या रहता है, घर का भी आदमी चलाने वाला उसको लगता है मैं चला रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं रहता, हम तो निमित्त मात्र, ये समझ लेना चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो है वो उस फल के पीछे जाते हैं, लेकिन अंत में क्या पता चल, 1 या 2 साल के बाद में पता चलता कि ये तो बहुत टेम्पररी था, ये नित्य नहीं है, थोड़े दिन के लिए था वो हमारी फल प्राप्ति। ऐसा, क्योंकि हर चीज़ का विनाश होने वाला है, तो देह का भी विनाश होने वाला है। तो ऐसे जो भक्ति करते हैं वो उस देवता के प्रति भक्ति रखते हैं, उनको प्रसन्न भी करते हैं। लेकिन जो लोग जो रहते हैं केवल उनको मैं ही चाहिए, जिनको योगी होना है, भक्त होना है, 24 घंटे मेरी ही साधना करने की है। अभी देखो, पृथ्वी का दिन अभी 24 घंटे है, ठीक है। 12 करोड़ या से 120 करोड़ साल के बाद में 25 घंटे का एक दिन होगा पृथ्वी का, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। तब तक पता नहीं ये वीडियो रहेगा भी या नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेरे प्रति आने की इच्छा रखता है, जो मुझसे एकरूप होने की इच्छा रखता है, जिसको आत्मज्ञानी चाहिए, जो मुझे सब कुछ समझता है, जैसे बच्चा जो रहता है माता को सब कुछ समझता है, तो वो मेरे से आके ही मिलते हैं। बाकी के जो लोग हैं कुछ इच्छा रख के, पैसा, सत्ता, ये तो क्या क्या रहता है, पास होना, कर्जा पीटना, ये सारी चीज़ें के पीछे रखते हैं, वो अलग लोग हैं। लेकिन ये मेरे से आके मिलने की इच्छा रखता है, वो मेरे से आके मिलता है, वो योगी भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है। 24 घंटे उसके पूरे ध्येय से मेरी ही साधना होती है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं देखते हैं। आणि फळाची हवा हृदय कामा झाला रेगावा, किम तयाची घसणी देवा ज्ञानाचा गेला। यानी कि फलापेक्षा से आप साधना करने लगेंगे तो आप फल के पीछे भागेंगे, ठीक है। मुझे यार वो करना है, वो करना है, उसके पीछे भागेंगे तो अपने अंदर का जो आत्म का दीप रहता है वो तो बुझ जाता है। फिर उसको चेतवत रख के, आत्मज्ञान का बीज हृदय में रख के और वो हरदम सुलग के रख के अगर काम करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको बुझा कि नहीं मुझे चाहिए, मेरे को शांत पट्टी में सिखा, खत्म, ऐसा भगवान कह रहे। ऐसी उभयंता अंधारी पड़ गई, अंदर और बाहर पूरा अंधेरा ही है। म्हणून पासीची माते चुकले मग सर्वभा अनुसरले देवतांतरा। तो अपने पास का सब कुछ गवा देता है और बाद में क्या होता है कि वो भगवान को समर्पित हो जाता है, जो इस भगवान से उसकी वो इच्छा पूरी होती है और वो खुद भी सब कुछ खो देता है। लेकिन वो देवता भी जो मेरा ही रूप है ये समझता नहीं वो। लेकिन इसने ऐसे ऐसे प्रकार की पर्टिकुलर प्रकार की साधना की रहती है, वो फला फल के आशय का जो किया रहता है, तो उसको मुझे उस प्रकार से उसको ये देना पड़ता है, फल देना पड़ता है, ठीक है। आधीच प्रकृतीचे पायक वरी भोगा लागी तव रंक, मग तेने लोलुप्य कौतुक कैसे भजती। कि पहले ही हम लोग प्रकृति के अधीन हैं, उसके पीछे, इन भोगों के पीछे भागेंगे कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, ऐसा करने का है, खत्म। तो फिर आप अपनी लोलुपता बढ़ेगी, तो फिर जो असली भगवान है, असली भगवत प्राप्ति है, वो तो आप खोज चुके रहेंगे, है कि नहीं। ऐसा वो कह रहे ज्ञानेश्वर महाराज। कवणित या नियम बुद्धि कैसिया हन उपचार समृद्धि, काम अर्पण यथाविधि विहित करने। कि पूरे नियम बुद्धि के साथ अब पूरा उपचार और सामग्री लेके सारे अर्पण यथाविधि यज्ञ करते, साधना करते, जप करते, ऐसा करते वैसा करते, उनको वैसा भोग और वैसी फल देना पड़ता है मुझे। इसमें किसने एक बार सवाल किया था कि क्या हम पैसे कमाने नहीं चाहिए, कमाने चाहिए, लेकिन सत्य मार्ग से, जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज में आती है। क्या फिर अमीर होना गलत है? नहीं, अमीर हो जाइए आप, लेकिन जनक राजा के जैसे, जिन्होंने पूरा राज्य भी संभाला था। अभी भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण कि जो अपना बिजनेस तो करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दान भी करते हैं, ठीक है। ऐसे अभी भी बहुत सारे उदाहरण आप ढूंढिए, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी का नाम लिया तो आप बोलेंगे उसमें तो ये गलती है, उसने ये फालतू चीज़ें की, वो की। आप गलतियाँ ढूंढने की तो आदत रहती है कई लोगों को, तो आप ढूंढिए, ठीक है।
पै जो जिये देवतांतरी भजावयाची चाड करी त्याची जे ते चाड़ पूरी पूर्विता में कि जिस जिस भगवान की आपने पूजा की है फिर वो चाड़ कर यानी कि वो जैसे चॉकलेट मांगा बच्चे ने तो उसको चॉकलेट देना पड़ता है, वैसे वो देवी देवता या साधु संत आपकी इच्छा पूरी करता है। आपको कलयुग में भी घटी हुई घटना पता है ना, कि जैसे श्रीधर स्वामी नाम के संत हो गए जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत सबको पता है शायद। तो एक बार क्या हो गया कि सब लोग आ रहे थे, कह रहे थे कि मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दो, मेरा कर्जा फेंक दो, मुझे करोड़पति कर दो। ये सारी चीज़ें दिन भर होते रहा, सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक यही सबकी इच्छा ठीक है करते रहे। आखिर में एक बच्चा बाजू में बैठा था, उसने बोला कि आपने दिन भर इतना सब कुछ किया फिर भी आप आनंद में, मुझे आपका वो आनंद चाहिए। जाके उन्होंने उसको ऐसे छोटे से बच्चे ने 7-8 साल का उसको ऐसे पकड़ लिया, यानी जो उस छोटे बच्चे को समझता था वहाँ पे सारे इतने बड़े लोग हैं उनको समझता नहीं। फिर किसी ने बोला कि उनको वो अटक गए होंगे अपने लाइफ में, आगे क्या करना नहीं पता था इसलिए आके उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। ठीक है, फिर उन्होंने ज़्यादा वाद विवाद करना ठीक नहीं समझा। एक बार हमारे स्वामी जी के साथ ये घटी हुई घटना है, उन्हें बोला चलो ठीक है आपको जो करना है कीजिए लेकिन असली साधन आइए। वैसे ज्ञानेश्वर महाराज भी कह रहे और श्री कृष्ण भी कह रहे कि विहित असली साधना क्या है आप जान लीजिए। ठीक है, पैजो जे देवतांपरी भजावा चाड़ करीत त्याची जे चाड़ पूरी पुरवितावी कि उसकी इच्छा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे ने तो आनंद मांगा था, आप जिस आनंद में उस आनंद में वो आनंद मुझे दीजिए, उस आनंद में मुझे रखिए। देवो देवी मीची पाही हाय निश्चय त्यासी नाही भाव तेथे ठाई वेगळा धरी। हर देवी देवताओं में हर व्यक्ति शक्ति में मैं ही हूँ, मीची पाही, और दिखना भी चाहिए। हाय निश्चय त्यासी नहीं, उनको ये निश्चय रहता है कि हर जगह भगवान दिखना है। उनका भाव रहता है वेगड़ा, उनका भाव अलग रहता है कि मुझे ये देवता अच्छा ऐसी बात है क्या, इससे कैसे फायदा लेने का इस टाइप का मीनिंग निकल रहा। अच्छा इसमें ये क्वालिटी है, इसका ये मैं फायदा कैसे लूँ, बस इसी में उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। और ऐसे भी दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो ऐसे भी लोग रहते हैं। ठीक है, मग श्रद्धायुक्त तेथींचे आराधन जे उचित ते सिद्धीवरी समस्त वर्तो लागे। कि श्रद्धायुक्त हो गए जो आराधना उचित आराधना करते हैं वैसी सिद्धि आपको मिलती है, सीधा सीधा उसका अर्थ है। ऐसे जेणे जे भाविजे ते फळ तेणे पाविजे, परी तेही सकळ निपजे मजाची स्तव। जिस भाव से जो साधना करके आपको फल मिलता है, तो सच पूछा जाए वो मेरे के कारण ही मिलता है, लेकिन आपने इस प्रकार से आपने साधना की तो उस प्रकार से आपको वो फल मिलता है। जैसे आप कैनल से ऐसा ऐसा करके जाके गंगा कैनल आप देखिए, तो जहाँ पे पानी जाना है वहाँ पे ही जाएगा, है कि नहीं। कैनल इधर है तो उधर पानी जाएगा ना, उसको भी हर उदाहरण को जैसे लिमिटेशंस रहते हैं। अगर गंगा को पूरा आया तो वो कहीं भी जाएगा, आपको पता है कि बाढ़ आई तो पूरे ने बाढ़ आई तो। ठीक है, तो आप समझिए थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते। परिते भक्त माते निर्णती जे कल्पने बाहेर न निघती म्हणून कल्पित फळ पावती अंतवंत। कि हम कल्पना में रह रहे हैं कि हमारा देह है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त है, इनके ऊपर मैं अच्छा इंप्रेशन बनाऊं और मैं अमरू ऐसे लगना चाहिए। पीछे में कर्जा लिया वो पता नहीं है। जैसे एक बार क्या हो गया था कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, तो एक बार क्या हो गया कि किसी ने पूछा कि सर सबसे ज़्यादा कर्जा किसके ऊपर, बोला सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, उसके ऊपर 10 लाख करोड़ का कर्ज है। क्या बात कर, लेकिन तो प्रॉफिट तो 45,000 करोड़ बताते हैं। आप एक बार जाके देखना, आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और सारा देख, एक बार पढ़ के आना, फिर दूसरे दिन है हाँ आपने तो सच बोला ठीक है, तो आप कल्पना के बाहर आइए। बाद में एक बार क्या हो गया कि रिसेंटली ये पढ़ाते समय बताया था कि सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, तो बोले अमेरिका, $15 ट्रिलियन इकोनॉमी वगैरह ऐसे एक सैंपल बता रहे थे। आपको पता है 15 थ्री जा
45। तो $45 ट्रिलियन उनके ऊपर कर्जा है। बोला हट, आप क्या झूठ बोल रहे सर। अब मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक बार देखिए। फिर बोला इंटरनेट पे जाके देखो। देखा, सब लोगों ने धड़ाक धड़ धड़ा लेके, जाओ जितने कंप्यूटर है उतने लेके आओ, जितने फ़ोन है निकालो, बाहर निकालो। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। उन्हें देखा, हाँ सच बोल रहे सर, ठीक है, फ़ोन और कंप्यूटर अंदर रख दो बोला। तो ऐसे होता है कि बहुत बार होता है कि ये ताम झाम ये सारे पीछे लोग जाते रहते हैं और फिर अपना घात करके बैठते हैं। केवल नहीं, संसार में भी नहीं, संसार के पर भी कभी कभी घात हो सकता है। फिर अगर हम ऐसे भागते रहें तो गलत चीज़ों के पीछे, इन कल्पना से परे हमें जाना है। तभी हम कल्पित फल जो है, मुझे पास करो, मुझे ये करो, मुझे वो चाहिए, मेरा खर्चा मिटाओ, मेरा क्या, मेरे बच्चे को पास करो, ये इसकी उसको बहुत तकलीफ होती है, उनकी जो डिजीज़, जो बीमारी जो उससे दूर करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है। देखिए हिंदी में भी ये बातें होनी चाहिए, मराठी में, हर अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ज्ञान की बातें होनी चाहिए, हरदम होनी चाहिए। केवल मज़ा मारने के लिए बाकी की लैंग्वेज नहीं है, केवल इंग्लिश जैसे नॉलेज की लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सारी फिलोसफी, सारा साइंस का नॉलेज, हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें, सत्यवादी जो हिस्ट्री वगैरह रहती है वो उसमें आना चाहिए, उसकी बातें होनी चाहिए। 25-30 साल से, जब से इंटरनेट निकला है तब से मैं बात कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे आने लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंबहुना ऐसे जे भजन ते संसाराचे साधन एर फळ भोग तो स्वप्न नाव भरे दिसे। कि अंत में हमें जो फल मिलता है उसके कारण हमारा अंत डिसाइड होता है कि हम लोग किस, फिर से लखचौरासी फेरे में आ सकते हैं हम लोग। इसलिए ऐसा भोजन करना चाहिए कि जो संसार साधन के परे भी होना चाहिए, लेकिन संसार साधन में अगर रहते आपको फल मिलता है तो आपको जो सपना होते ही फल मिलता है, फिर आपकी नैया जो संसार नैया उसमें डूब जा सकती है, ऐसा इनका कहना है। हे असो पार्वती मग हो का आवडे ते, पर यजी तो देवतांते तो देवत्वासीची है। इसलिए जो ऐसे भगवान को पूछता है कि जो भगवान से एक रूप होना चाहता है, योगी होना चाहिए चाहता है, भक्त होना चाहता है, ये सारी चीज़ों के परे जाना चाहता है, तो ऐसे ही भगवान को हरदम अंग्रेजी में एक सवाल पूछा जाता है, इट डिपेंड्स ऑन विच गॉड यू प्रे। आप किस भगवान की साधना कर रहे हैं उसके ऊपर आपका जो फल है वो डिसाइड होता है। अगर आप ये इन्फाइनाइट गॉड को प्रे कर रहे हैं तो आपको इन्फाइनाइट गॉड ही प्रसन्न होगा, ऐसा अंग्रेजी में हम तब हरदम ये कहा जाता है। पर यजित जो देवता थे तो देवत्वासी चाहिए कि जो ऐसे भगवान की साधना करता है, योगी होना है, भक्त होना, तो वो योगी भक्त ही हो जाएगा, उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध, परम शुद्ध हो गया रहता है। इसलिए परम शुद्ध परमात्मा में विलीन हो गया रहता है, उसका जीव परमात्मा में विलीन हो गया रहता है। देह बुद्धियत उदासम, जीव बुद्धियत उदंश, आत्म बुद्धियत त्वमेव हम, ऐसा उसको हनुमान जी के जैसे उसको अनुभव आता है, तो वो भगवान से एक रूप हो गया रहता है। इसीलिए उसके हाथ से फिर 24 घंटे साधना होगी। ठीक है, ये तनुमन प्राणी जे निरंतर माझी याची वाहणी, ते देहाचा निर्वाण मीची होती। कि जैसे तन मन धन, हम लोग कहते हैं ना तन मन से, यहाँ पे धन नाम दिया नहीं है, तनु मन प्राण, पूरा तन और मन मेरे पे समर्पित करते हैं, निरंतर मेरे से एक रूप रह के मेरी ही साधना कर रहा है, तो उस देह में ही पहले मर चुका रहता है और भगवान मेरे से एक रूप हो गया रहता है, और उसका देह अंत होने के बाद वो मेरे से एक रूप ही रहता है। सो मरने के बाद क्या है, तो जो आप देह रहते हुए करते वही मरने के बाद भी रहेगा, ऐसा अर्थम बहुत सारे साधु संत कहते हैं, हमारे भी सदगुरु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज भी वही कह रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज सॉरी। क्या होता है कि कहीं किसी ने रोक टोक दिया, इतने हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, छोटी चीज़ के लिए किसी ने रोक दिया ठोक दिया तो बुरा लगता है। ज्ञानेश्वर महाराज है और ज्ञानेश्वर महाराज है, ठीक है, तो बुरा मत मानना, क्योंकि अगर हमें हमारी भाषाएं परिपूर्ण करनी है और बहुत लोगों की तरफ लेके जाना है, तो ये छोटी छोटी गलतियां माफ़ करने देनी चाहिए। देखिए अंग्रेज़ी कितने प्रकार से बोली जाती है,
आप उसका हिज एक्सेंट हिज एशियन ऐसे बोला तो खत्म, फिर वो बोलते कि हट हम अंग्रेजी बोलूंगा ही नहीं, ऐसा होने लगता है। वैसा मत समझना, ठीक है। लाइट हार्टेडली लीजिए कि नहीं ऐसे होता है जिंदगी में, ठीक है। तो असली चीज़ क्या है कि भगवान से एक रूप होना, 24 घंटे भगवान से एक रूप रहने का, और 24 घंटे भगवान की साधना होनी चाहिए, अपने हाथ से पूजा होनी चाहिए, और फिर योगी और भक्त हो गए भगवान से एक रूप हो गए। अपना देह भी चला जाए तो हम भगवान से एक रूप ही रहेंगे, मुक्त रहेंगे, नित्य मुक्त रहेंगे, तो आत्मज्ञान के प्रति समर्पित रहेंगे। ऐसा हम लोगों को परमार्थिक जीवन जीना चाहिए, यही इनका मैसेज है। चलो हम ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।